अब इसके आगे जो दिशा संबंधी सीमा निर्धारण का नियम लिया था, उसमें दोष कैसे लग सकते हैं? नियम तो लिया है, पालन करने का भाव है, पालन कर भी रहा है, पर अगर उसने असावधानी रखी तो दोष कैसे कैसे लग सकते हैं, उसकी चर्चा। अतिचार, दिशा संबंधी वृत्त के अतिचार। ऊर्ध्वाधस्ता तिर्यक व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धि रोधीनाम विस्मरणम दिग्वृत्ते रत्यासा पंचमन्यन्ते। हाँ, 5 प्रकार के दोष बताए गए। ऊर्ध्व अधः तिर्यक व्यतिपाताः, ऊपर संबंधी, नीचे संबंधी और तिर्यक समान धरातल की सीमा का व्यतिपात करना अर्थात उल्लंघन करना। क्षेत्र वृद्धि, क्षेत्र का बढ़ा लेना, और अवधीनाम विस्मरणम, की हुई सीमाओं का भूल जाना। इति ये 5 दिग्वृत्ते दिग्वृत्ति वृत्त के अत्यासाह अतिचार मन्यन्ते माने जाते हैं। ये 5 अतिचार कहे। क्या क्या कहे अतिचार? 2 बातें दे दी। अज्ञान अथवा प्रमाद से गलती कैसे होती है? अज्ञान से अर्थात ना समझी से, अथवा दूसरी बात प्रमाद यानी लापरवाही। जानता तो है लेकिन लापरवाही बरतता है, और जानता भी नहीं है। इन दोनों तरह से की हुई मर्यादा का उल्लंघन करना। क्या करना? की हुई मर्यादा का उल्लंघन करना। किस किस तरह की? ऊपर संबंधी, ऊर्ध्व दिशा। ऊर्ध्व दिशा में कैसा? जैसे मान लीजिए आपने नियम ले लिया कि 1000 किलोमीटर से ऊपर हम नहीं जाएंगे। हवाई जहाज में बैठने का मन हो गया, किसी दोस्त ने प्रेरित कर दिया, चलो। अब आपको अपने नियम के बारे में पूरी जानकारी नहीं हुई तो अज्ञानता हो गई, या जानकारी तो है लेकिन अब प्रलोभन बस, लापरवाही बस, प्रमाद बस, चलो चलो ठीक है। तो अगर आपने अपनी मर्यादा से ऊपर जाकर के प्रयोग किया तो ये ऊपरी संबंधी दोष हो गया। अधोदिशा संबंधी नियम लेते समय नीचे जाने का ज्यादा भाव नहीं है। क्या करना? कोई काम नहीं है। घूमने फिरने गए, किसी ने कहा बहुत अच्छी माइंस है, लिफ्ट लगी है, चल करके देखो तो घूमे तो, और बस 2-3 किलोमीटर नीचे रही। आप चले गए, वो दोष हो गया। तिर्यक में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं का भी नियम लिया और पूर्वादि दिशा विदिशाओं की मर्यादा का उल्लंघन करना। मान लो किसी वृत्ति ने ये नियम ले लिया कि भैया व्यापार आदि से कलकत्ता तक जाएंगे, और उसके आगे जाने का तो कोई काम ही नहीं है, तो व्यापार आदि का ध्यान रख के उसने कलकत्ता तक की सीमा बना ली। फिर उसके बाद में घूमने फिरने के नाम पर
टीम ग्रुप बना और कलकत्ता से भी आ गए। कहाँ? सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में और अंदर चले गए। अब ध्यान ही नहीं रहा, ये दोष रहेगा तिर्यक संबंधी। और हाँ, क्षेत्र को बढ़ा लेना। पहले ख्याल था व्यापार धंधा यहाँ तक ही हमारा रहता है, आना जाना हो जाएगा। अब इस तरफ कुछ व्यापार के साधन ज़्यादा बढ़ गए, व्यापारियों से ज़्यादा परिचय होगा, लेन देन ज़्यादा होने लगा। और ख्याल में आया कि यहाँ तो हमारा व्रत है, इसके बाहर से भी माल आ रहा है, बाहर भी माल भेजना है, आवागमन करना है, तो अब लिए हुए व्रत की सीमा को और बढ़ा देना अपने मन से। उसमें भी कई बार रास्ता निकाल लेता। 500 किलोमीटर दोनों तरफ था, इस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा जम रहा है तो इस तरफ 800 कर लो, 300 ये तरफ के घटा दो। व्यापारी है ना, गणित लगा लिया, 800 तो बराबर है ना, यहाँ बढ़ाया तो यहाँ घटा दिया। कोई शराबी का मंदिर में पूजा पाठ करके नियम ले लिया उसने। क्या ले लिया? कि आज मीठा नहीं खाएंगे, नमकीन आदि की छूट है। घर चली गई, अब घर में किसी को पता नहीं था, बहू ने मीठा बना लिया। परसते समय देखने में आ गया, अब विचार करने लगी, अरे यही नियम लिया और इसने यही बना के रख दिया। तो क्या कहती है? कहती है ठीक है, नियम तो हमारा मीठे का त्याग का था, लेकिन आज नमकीन नहीं बना तो नमकीन नहीं खाएंगे, मीठा खा लेते हैं। नियम बदल लिया, समझौता कर लिया। क्या समझौता कर लिया? अब ठीक है, जो चीज नहीं बनी उसका त्याग कर रहे थे, अब ये बनी गई, अब बन गई, नहीं खाएंगे तो फिर यहां वहां फेंकेगा, होशियार है ना, अनर्थ दंड का दोष लगेगा फिर। ऐसा भी नहीं करना पड़ता। कोई चीज बन गई, उसको पता नहीं था ना, उसको पता नहीं था, गलती उसकी नहीं है, उसको पता नहीं था और हमने नियम ले लिया। अब नियम ले लिया तो क्या करे? चलो ठीक है, इसको लिए लेते, इसको नहीं लेंगे। एक बार ऐसा हुआ, किसी शराबिका ने मन में नियम ले लिया। अब शराबिकाई का उदाहरण शराबक ने ले लिया। हाँ, ऐसा थोड़ी है, शराबक भी तो गड़बड़ करते हैं ना। श्रावक ने नियम ले लिया। क्या नियम ले लिया? आज महाराज जी को आहार देने के बाद ही भोजन करेंगे। अच्छा नियम लिया, बड़ी ऐसा तो ले लेते ना, महाराज जी को आहार देने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक, स्वाध्याय हो गया, प्रवचन हो गए, सब हो गए, कमंडल में पानी भर दिया गया। सभी लोग प्रतीक्षा में कि महाराज जी अब उठने वाले हैं, उठने वाले हैं। शराबकों ने टाइम भी बता दिया, महाराज जी समय हो गया, कमंडल भर गया। तो महाराज जी ने धीरे से कह दिया, आज तो हमारा उपवास है, उपवास है। तब वो कमरे से निकलते निकलते वो बाहर गली तक चली गई खबर। अब वो शराबक बाहर खड़ा था। क्या कह रहे तुम? महाराज जी का उपवास है क्या? हाँ महाराज जी का उपवास, अभी महाराज जी का आज नहीं उठना। ऐसे कैसे? नहीं उपवास है महाराज जी, महाराज जी को उपवास है। चलो हम बात करते हैं। आ गया, महाराज जी आज न अष्टमी है न चतुर्दशी है, काय का उपवास कर लिया आपने? नहीं ऐसे हमारी तो सदा अष्टमी चतुर्दशी, जब मन में आया कर लिया। नहीं महाराज जी उठो, मौसम अनुकूल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। वो अपनी दूसरे तरीके से बात कर रहा, अंदर की बात नहीं बता रहा। ऐसा है वैसा है, ये है वो है, उठना चाहिए। आपके तो रोज ही उपवास जैसे रहते हैं ना। हाँ, आप तो एक बार लेते हैं तो रोज उपवास जैसे रहते हैं। रहते तो हैं, लेकिन थोड़ा मन बना लिया है तो आज उपवास है। नहीं महाराज जी आपका उपवास है, फिर हमारे नियम का क्या होगा? क्या कहने लगा?
आपने उपवास कैसे कर लिया? पहले बताना था ना, पहले बताना था आपको कि हम उपवास कर रहे। तो क्या हो गया तुम्हारे लिए? यानी हमने नियम ले रखा है, हमने नियम ये ले रखा है कि हम महाराज जी को आहार दे के ही भोजन ग्रहण करेंगे, इसलिए महाराज जी उठो आप आहार को, हमारा नियम टूट जाएगा नहीं तो फिर। अब बताओ महाराज जी तुम्हारा नियम पलवाएं कि महाराज जी अपना नियम पालें? उपवास करना था तो पहले बताना था। अरे भैया हमारे ख्याल में नहीं रहा, और हमें क्या पता कि आप कौन सा नियम ले रहे हो। अगर पूछ के लेते तो हम थोड़ा आपको संकेत भी दे देते, आपने पूछा नहीं, आपने अपने मन से ले लिया। अब क्या करें हम? क्या कहता है, अब क्या करें हम? तो हमारा उपवास तो तुम भी उपवास कर लो। नहीं नहीं हमको जमता नहीं है, जमता नहीं तो काहे को नियम ले लिया। ऐसे कई बार भावुकता में किसी भी तरीके से कोई नियम ले सकते, ले लें, अब उनको तो ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से उल्लंघन करना, मर्यादित क्षेत्र की वृद्धि कर लेना और मर्यादा को भूल जाना, ख्याल ही नहीं रहा कितना नियम लिया था, विस्मृत हो गया। ये 5 अतिचार हैं। अब अगला है अनर्थ दंड त्याग नाम का व्रत। अनर्थ दंड अपनी प्रवृत्तियों से होता है, उसके त्याग का जो व्रत होता है वो अभ्यंतरम दिग्बधे रपार्थिकेभ्य सपाप योगेभ्य बिरमन मनर्थ दंड व्रतम विदुर्वृद्धरा ग्रण्या। व्रत धरा ग्रण्य, व्रत धारण करने वाले मुनियों में अग्रणी प्रधान शंकर देवादि। व्रतों को धारण करने वालों में अग्रण्य, अग्रगण्य जो हैं कौन है? ऐसे तीर्थंकर आदि। दिग्बधे अभ्यंतरम, दिग्व्रत की सीमा के भीतर। अभी तो ये दशा संबंधी जो भी आपने सीमा बनाई थी उसमें कैसे निर्विकल्पता आती है, महावृत जैसे भाव कैसे आरोपित कर दिए जाते हैं, अथवा अंत में ली गई सीमा में आप कैसे दोष लगा सकते हो, ये चर्चा की। अब दिग्व्रत में दूसरे व्रत की चर्चा ही अनर्थ दंड त्याग। गुणव्रत, गुणव्रत में दूसरा गुणव्रत क्या है? अनर्थ दंड त्याग व्रत है। अनर्थ दंड किसे कहते हैं? अपने मन वचन काय की चेष्टा बिना प्रयोजन के करना। प्रयोजन पूर्वक कार्य करना वह आवश्यक मान लिया जाता है गृहस्थ के लिए, लेकिन जिसका प्रयोजन नहीं है वह भी कार्य करना। जैसे आप कमरे के अंदर गए, उजाले की ज़रूरत है, आपने उजाला कर लिया। हवा की ज़रूरत है, आपने पंखा चालू कर लिया। अब जब तक आप वहाँ पर हो आपकी आवश्यकता मानी जा सकती है, लेकिन अब अगर कमरे से आप बाहर आ रहे हो और कमरे में कोई भी नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, अब अगर आप ये सोचो कि चालू हम करेंगे, बंद करने के लिए कोई और आए, तो इससे बड़ा प्रमाद और आपका क्या होगा? आपको आवश्यकता थी, आपने उपयोग कर लिया, अब आप निकल रहे, उसको बंद करो। बंद कर दिया तो दोष जो लगे, लेकिन अगर प्रयोजन नहीं है तो प्रयोजन रहित सपाप योगेभ्य, पाप सहित योगों से। पाप सहित योगों से, योग यानी मन वचन काय, पाप यानी लापरवाही, प्रमाद आदि आदि, ऐसे असंयम के साथ योगों से विरमनम निर्वृत्त होने को अनर्थ दंड व्रतम, अनर्थ दंड व्रत जानते हैं, विदु जानते कहते हैं। दिग्व्रत में की हुई मर्यादा के भीतर जिनसे धर्म, सुख, लाभ आदि कुछ भी नहीं होता, न धर्म का संबंध है, न तुम्हें अनुकूलता या सुख से संबंध है, न कोई तुम्हें उससे लाभ होने वाला है, ऐसा कुछ भी संबंध नहीं है।
ऐसी पापबंध की कारण मन वचन काय की प्रवृत्ति से विरक्त होना अर्थात उससे बचना, उससे हटना अनर्थ दंड वृत्ति व्रत कहलाता है। इनमें मन वचन काय रूप योग की निष्प्रयोजन अशुभ प्रवृत्ति होती है, इसलिए इन्हें अनर्थ दंड कहते हैं। ये अनर्थ दंड की परिभाषा। अर्थ यानी प्रयोजन। अर्थ का अर्थ क्या होता है? अर्थ का अर्थ प्रयोजन। भाई इसमें तुम्हारा क्या भाव है, क्या अर्थ है, ये प्रयोजन को लेकर के। और बिना प्रयोजन, जैसे मान लीजिए पानी भरना है आपको, आपने नल की टोंटी खोल ली, आपकी बाल्टी भर गई। अब क्या करना चाहिए आपको? आप बाल्टी उठाने के पहले टोंटी बंद कर दो, आपका काम हो गया। अगर आपने टोंटी बंद कर दी तो आपने अपनी भूमिका के अनुसार सही काम किया। अगर आपने बाल्टी उठाई और पानी चालू है, आ रहा है, बह रहा है, तो जितना पानी बहेगा उतना दोष आपको लगेगा। एक बाल्टी पानी आपके काम में आई और अगर 150 बाल्टी पानी और बह गया तो वो सारा दोष किसको लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब अगर टोंटी ही नहीं है तो बात अलग है, तुम्हें तो कचू दोष नहीं है, भर के ले आओ। चाहो तो कुछ लगा के बंद भी कर सकते हो, लेकिन कई कई जगह हमने तो खुद देखा आते जाते समय ऐसा रहता है, नल आ गए तो चालू हुआ तो हुआ, उसमें कुछ लगा ही नहीं है। अब कोई बेबेकी बंद कर दे तो वो पानी दूसरी जगह जाने लगेगा, नहीं है तो बह रहा सो बह रहा। वो लापरवाही डिपार्टमेंट की भी हो सकती है, उनने उतना प्रबंध नहीं किया होगा। लेकिन अपन भी एक अगर जागरूकता रखें, अपन भी एक नागरिक की हैसियत से अपना कर्तव्य समझें, अपन भी उसमें कुछ कर सकते हैं, करा सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। इस तरह से अनर्थ दंड से बचा जा सकता है। और प्रयोजनी कार्यों को करते हुए भी अगर विवेकी ग्रस्त श्रावक अनर्थ दंड से बचता है तो वह बहुत सावधान श्रावक श्राविका माने जाते हैं। ऐसे सावधान श्रावक श्राविका गृहीत व्रतों का निर्दोषता से पालन करते हैं। चलो दोनों श्लोकों का पद्य अनुवाद और पढ़ते हैं। 73 74। ऊपर नीचे आजू बाजू सीमा उल्लंघन करना, किसी प्रलोभन वश निर्धारित सीमा संवर्धन करना, प्रमादवश कृत सीमा की स्मृति विस्मृत करना मूढ़ रहे। आगम कहता सुनो 5 ये दिग्वृत के हैं सूल रहे। सूल यानी अतिचार, दोष। 10 दिशाओं की मर्यादा के भीतर भी बचतन को, बिना प्रयोजन पापकारी से रोक लगाना निज मन को। अनर्थ दंडक व्रत यह माना, व्रत धर के गुरु बतलाते, जिसके जीवन में यह उतरा तरा भवो दधि वह ताते। बस इतना ही।